आज के समय में हर कोई व्यक्ति सफलता की दौड़ में शामिल तो हो जाता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति सच में सफल हो पाता है? तो आइए आज बात करते हैं आपसे कि आप एक सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं और आप एक सफल और उभरते हुए लीडर बनना चाहते हैं, तो इस फील्ड में अगर आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि वो आपको सिस्टम के प्रति 100% समर्पित होना पड़ेगा। जी हाँ, यही वो कुंजी है जो इस बिजनेस में आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। दरअसल इस बिजनेस में सफलता के मौके किसी और बिजनेस में सफलता के मौके से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सफल होने के लिए आपको आसानी से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। अगर आप किसी और बिजनेस में होते हैं तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए या सिखाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं। यहाँ आपको हर कदम पर सीखने के लिए या सिखाने के लिए आपकी अपलाइन, आपकी ओपन मीटिंग, आपकी होम मीटिंग, आपके इवेंट्स लगे रहते हैं, जहाँ पर जाकर के आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। सबसे खास बात, इस बिजनेस में आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड, आपका जेंडर, आपका अनुभव, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखती है सिर्फ एक चीज़, क्या आप इस सिस्टम को पूरी तरह से अपना रहे हो या नहीं। और यकीन मानिए, जितनी जल्दी आप इसे अपनाते हैं उतनी ही जल्दी ये सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक संगीत के महान शिक्षक जो कि अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध रहे, लोग उनसे दूर दूर से संगीत सीखने को आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आए और उनसे पूछा कि आप मुझे संगीत सिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तो संगीत सिखाने का ही काम करता हूँ, क्यों नहीं सिखा सकता हूँ भाई। तो उन्होंने कहा मुझे संगीत सीखना है और आपका नाम बहुत सुना तो चला आया आपके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप पहले से संगीत के बारे में कुछ जानते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं पहले से ही संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और गाने वगैरह भी गाता हूँ। जब ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं आपको संगीत सिखा दूंगा, लेकिन 3 साल का समय लगेगा और आपको जो है फीस लगभग 80,000 रुपये के आसपास पे करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर के वो जो है व्यक्ति पास में ही बैठ गए, बोले ठीक है, मैं थोड़ा सा विचार कर लेता हूँ अभी। इतनी देर में एक छोटा बच्चा जो कि 12-14 साल का रहा होगा आया और उसने बोला कि मुझे भी संगीत सीखना है। तो गुरुजी ने उनसे भी वही बात बोल दी कि भाई क्या आपने संगीत कहीं सीखा है बेटा? तो उसने कहा नहीं, मैं तो संगीत नहीं सीखा है और मैं तो पहली बार ही आपके पास आया हूँ, आपका नाम सुना है काफ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास ही जाकर के संगीत सीखते हैं। तो बोले ठीक है, 1 साल लगेगा आपको संगीत सीखने में और आपकी फ़ीस जो है वो 20,000 रुपये है। अब ये जो बात उन्होंने बोली, ये बराबर में बैठे हुए व्यक्ति भी सुन रहे थे। अब ये बात सुन करके उनको बड़ा तिलमिलाहट हुई, गुस्से में आ गए, बोले ये कौन सी बात हुई सर, मैं पहले से संगीत जानता हूँ, ये बच्चा जानता नहीं है और उसके बाद भी आपने उसकी फीस कम बता दी, मेरी फीस ज़्यादा बताई। तो गुरुजी ने कहा देखो बात ये है कि आप पहले से संगीत सीखे हैं, ये अच्छी बात है, ये बच्चा नया नया है, इसको सिखाने में हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप जो सीखे हुए हो पहले हमें उसे भुलाना पड़ेगा। संगीत तो आप भी 1 साल में सीख जाओगे, लेकिन उसे पहले हमें भुलाना पड़ेगा। तो आप पहले भुलाने के लिए 2 साल का समय और 60,000 रुपये की फीस आपकी उस बात की है। दोस्तों, हर बिजनेस को करने का एक अपना तरीका होता है, एक अलग सिस्टम होता है। जैसे एक वकील हो गए, एक डॉक्टर हो गए, एक पुलिस ऑफिसर हो गए, इनका सबका अपना अपना एक तरीका है काम करने का, एक शैली है। और अगर आप किसी भी फील्ड में सफल हुए हैं तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उस फील्ड की जो भी काम करने के तरीके थे, जो भी सिस्टम था, उसको फॉलो किया होगा। ठीक उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने तरीकों को दरकिनार करना पड़ेगा। एक नए व्यक्ति की तरह, एक विद्यार्थी की तरह आपको यहाँ सीखना होगा। यही सबसे समझदारी भरा कदम होता है, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस के विद्यार्थी बनते हैं तो मेरे दोस्त आप एक सफल और विकासशील बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो याद रखिए, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है।